सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड प्रश्नों के हलों को हम देख रहे हैं। ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें प्रश्न नंबर 4 और 5 के हल हमें मिलेंगे। इसके आगे के प्रश्नों के हल आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 था, प्रत्येक का एक वाक्य आवलिक शब्द में उत्तर लिखिए। शून्यकों की संख्या बताना है। ये चित्र दिया था, इसमें हम देख रहे हैं ये एक्स वाई समतल है और इसमें ये वक्र है। ये जो वक्र दिया है, ये वक्र एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है वह उसके शून्य कहलाएंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्य 4 हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। सांख्यिकी से है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। आगे किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। n पदों का योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र रहेंगे। एक तो रहेगा अंतिम पद दिया रहेगा तब लगता है, और जब अंतिम पद नहीं दिया तब लगता है, तो कोई सा भी एक लिख देंगे, आंसर कहलाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ a प्रथम पद है, l अंतिम पद है और n पदों की संख्या है। ये इस सूत्र को मैं लिख रहा हूँ, छोटे वाले सूत्र को। सेकंड वाला जब जरूरत पड़ेगी तब लिख दूंगा। अब उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। हम जानते हैं यदि हम सीधे देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे हम पेन के अनुदिश, तो इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और यदि आसमान में कोई एरोप्लेन को देखना चाह रहा है या काइट को देखना चाह रहा है, तो हमारी जो आंख रहती है उसको थोड़ा ऊपर हमें घुमाना पड़ता है। यदि सिर स्थिर है तो यह जो घुमा है वही उन्नयन कोण कहलाता है। इसको लिखते कैसे हैं अपन? ऐसा लिखते हैं, इसको हम दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा कौन सी कहलाती है हमारी? हम कह रहे हैं हमारे आंख से जो वस्तु को दिख रहा है, एरोप्लेन को दिख रहा है, तो अपन काल्पनिक जो रेखा है हमारी, जो आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। और काल्पनिक है वो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ उत्तर लिखा हमने दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। जबकि देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के ऊपर की ओर स्थित हो। हम देख रहे हैं तो हम प्रेक्षक हो गए, तो वस्तु हमसे ऊपर स्थित होना चाहिए। आगे स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम जानते हैं इस टाइप से ये वृत्त बनता है। प्रकार की लोग कहीं रखते हैं, पेंसिल वाले वक्त घुमाते वृत्त बनता है, ये केंद्र कहलाता है हमारा। और जो राउंड में जो है वो जिस पेंसिल वाले मार्ग को हम परिधि कहते हैं। परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं और बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु। इस बिंदु क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु कहेंगे। आगे शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। हम जानते हैं इस टाइप से शंकु होता है, जो आइसक्रीम का कोन रहता है इसी टाइप का, या हम जो बर्थडे केक बनाते हैं मिलती है
उसी टाइप का रहता शंकु। और ये शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई यदि इसकी h है, तो शंकु को जो आयतन होगा वह है 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। अब सत्य सत्य बताना है हमें। लंबदा श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ऋण 17 है। चेक करना पड़ेगा, इसे हम चेक करते हैं। हम जानते हैं समता श्रेणी का जो n का पद होता है an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सार्वधानता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें 10 प्रथम पद हमारा 10 है तो 10 लिख दिया धन n ऋण 1, तो 10वां पद कहता हूँ n का मान 10 था हमारे पास, 10 ऋण 1 और d सार्वधानता होता है हमेशा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, या कहते हैं तृतीय में से द्वितीय घटाओ, इस टाइप से सार्वधानता ज्ञात किया जाता है। अब 7 में से 10 कम करेंगे हम तो ऋण के 3 बचेंगे, तो ये सार्वधानता ऋण 3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 10 धन 10 में से क्या 9 और ये कोष्टक में क्या होगा ऋण 3 था, तो 10 धन ऋण का ऋण 9 3 27 घटाने पर ऋण 17 आ रहा। यानी जो बात है वो सत्य है हमारी। परीक्षा में कैसे आंसर लिखेंगे मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी तो जगह के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाजू में। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। देखिए दो त्रिभुज समरूप है तो उनके परिमाण बराबर नहीं है, मतलब वो देखने में कैसे लग रहा है वो छोटे बड़े हो सकते हैं, तो हम कहते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये असत्य है। कुछ बात है हमें निकालनी पड़ेगी और कुछ बात याद करके हम आंसर दे पाएंगे। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होता है। मालूम है कोई वृत्त होता है, ये वृत्त में जो स्पर्श रेखा होगी, छेदक रेखा होती है उसको प्रक्षेप करते जाए, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, उसके लिए भी असत्य लिखा हुआ है। आगे अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं 2/3 पाई r/3 हो गया, 4 दिया, ये भी असत्य है। आगे देखिएगा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई θ/3 2 पाई r होती है। हम जानते थे इस टाइप से कोई वृत्त बनता है और वृत्त में ये केंद्र है, ये त्रिज्या कहलाती है, ये त्रिज्या है, तो ये बना हुआ कोण थीटा दिया है, तो इस चाप की लंबाई क्या होगी, हमने इसका सूत्र पर रखा था 2 पाई r θ/3 60, ये सही दिया है, सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, सही है। त्रिभुजों की समरूपता की शर्तों हमने पढ़ा था, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजाएं अनुपातिक हो, ये भी सत्य दिया है। इसके आगे कल हम 2 नंबर के प्रश्नों के लिए